तो आज का स्टेटस देख लेते हैं। तो आज ऐसा रहा कि ओवरऑल जो है 7,500 का लॉस में ही रहा, प्लस जो चार्जेस है अबाउट 1,350 बनता है। मतलब कि मान के रखिए कि 9,000 का ओवरऑल टोटल लॉस रहा। तो क्या हुआ आज के मार्केट में वो देखते हैं। तो ओवरऑल जो है इतने सारे पोजीशंस थे मेरे आज के। एक्सिस बैंक मैं आज ही लिया और आज ही एग्ज़िट कर गया 906 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर के। हालांकि ये और भी 5,000 अराउंड गया था, बट मैं उतना पहुंच नहीं पाया जितना मुझे चाहिए था। तो उसको जब अभी फॉल कर रहा था एकदम सडन से स्पाइक आ गया डाउन साइड में, तो मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। बाटा इंडिया, इसका तो कुछ सरप्राइजिंग एकदम मूवमेंट चल रहा है। तो वो मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम है और मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो उसको भी देखते हैं क्या था। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज का मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था और मैंने एकदम टॉप पे ही बुक किया है जब मैं पोजीशन लिया था। तो उसके बाद ICICI, इसका मैं कल ही समझ गया था कि ये जब MACD डाउन साइड में क्रॉस ओवर दिया था तो समझ गया था कि ये फॉल करने वाला है। हालांकि कल ही एग्ज़िट कर जाना चाहिए था, बट मैं आज वेट कर रहा था कि आज देखते हैं क्या होता है। और आज के दिन में मैं लॉस बुक किया हूँ 7,050 का, 250 का। और सन फार्मा, ये एक्चुअली में मैं वीडियो जब कल बनाया था उसके बाद री एंट्री किया था। कल तो प्रॉफिट था, आज के दिन में मैं कल ही एक लॉट री एंट्री कर गया था और आज का मॉर्निंग जो कैंडल 9:15 की बन रही थी जैसे, उसमें एक और लॉट लिया था। तो टोटल 2 लॉट हो गए थे। लेकिन ये आज अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले ये ऐसा फॉल करने लगा कि मुझे मेरे एसएल हिट कर गए, तो मुझे 14,000 का लॉस लेकर के निकलना पड़ा। और यूबीएल का कैसा था कि यूबीएल का मैंने स्टार्टिंग होते ही मैंने अपना ऑलमोस्ट टॉप पे मैं इसको प्रॉफिट बुक किया 7,600। मिला जुला करके आप देखिए तो मतलब कि लॉस ही रहा। लेकिन ये समझ लीजिए कि मेरे कोई एक लॉट जो होता है कोई एक स्टॉक का, उसका एसएल सिर्फ हिट किया है। तो ये कुछ खास लॉस नहीं है, बहुत ही माइनर लॉस रहा मेरे लिए आज के दिन में। अब देखते हैं एनालिसिस कि कैसा क्या रहा। स्टार्ट करते हैं यूबीएल से और उसके बाद फिर अपवर्ड साइड जाएंगे। तो यूबीएल में कैसा था ये देखिए। और इसका एनालिसिस करने के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल कैंडल के बारे में बताऊंगा जो 80% ऑफ द टाइम वो डाउन साइड में बहुत ही, अगर वो कैंडल आप देख लेते हैं तो आप समझ जाइए कि वो इंडिकेशन है आपका, एग्ज़िट कर जाइए। अदरवाइज़ वो अगर प्रॉफिट है तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप उस जगह पे एंट्री किए और वो कैंडल फॉर्म हो जाती है तो भी आप वहाँ से निकल जाइए तुरंत। अदरवाइज़ 80% ऑफ द टाइम ये क्या होता है, ऐसा कैंडल आपको लॉस ही करता है। अभी फर्दर फ्यू डेज़ वो गिरेंगे ही ये स्टॉक। तो देख लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो आज का जो कैंडल ये जो बना है, देखिए इसका ये कैंडल को आप मतलब कि रिकॉग्नाइज़ कर लीजिए, पहचान लीजिए कि ये कैसा कैंडल है। ये जो कैंडल होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये इंडिकेट करता है कि हाँ ये डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कई स्टॉक्स में आज ऑब्ज़र्व किया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा ये होता है। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल आपको एक दिखाता हूँ रेजिस्टेंस, ये रहा। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ के बाद यहाँ तक देखिए आज गया था 2050 तक, और मेरा जो फ्यूचर प्राइस है वो भी गया था 2050 तक मैंने, लेकिन पहले ही एग्ज़िट कर लिया था 2043 पे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक वहाँ पे हाल्ट था। इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि जो भी मेरे प्रॉफिट हैं वो भी लॉस में चले जाए। हालांकि 2043 फ्यूचर प्राइस से ये डाउन भी आ गया था करीबन 10 रुपये। तो मेरा ऑलमोस्ट वो जो भी प्रॉफिट थे वो लगभग लॉस ही में आ जाता है। इस वजह से मैं एग्ज़िट कर गया बहुत टाइम पे। और थोड़ा बहुत 5 रुपये 10 रुपये अब भी गया था, लेकिन
हम लोग कभी भी टॉप पे बुक नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। हमने जो भी बुक किया वो ऑलमोस्ट टॉप पर ही बुक किया है। तो ये इसका आज का एनालिसिस है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए ये कैंडल खुला था आज 9:15, एकदम 2052 पे गया, और उसके बाद जैसे ही गया ये डाउन साइड आने लगा। जब आया तो मैं समझ गया ये फॉल कर सकता है, मैं इसको एग्ज़िट कर गया था 2045 के प्राइस पे, स्टॉक प्राइस पे। फ्यूचर में उस टाइम पे भी इतना ही था, लगभग 2043-44 ऐसा। तो मैं एग्ज़िट कर गया, और उसके बाद ये देखिए एक सडन स्पाइक आया था 10:15 वाली कैंडल में, और उसके बाद से सिर्फ ये फॉल ही किया है। तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे निकल गया। दूसरा जो है आपका सन फार्मा। तो सन फार्मा में कैसा हुआ है कि जो डेली टाइम फ्रेम पे आप जब देखेंगे उसको, तो देखिए सेम जो कैंडल मैंने उस टाइम पे बताया था, वो देखिए सेम कैंडल इधर पे भी फॉर्मेशन हो रही है। उसमें कैसा रहेगा ना, ये कैंडल का रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, ये देखिए ये बड़ा सा विग रहेगा, थोड़ी बॉडी रहेगी, और नीचे में भी एकदम छोटा सा विग रहेगा, ठीक है। तो टोटल अगर ये 100% में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं ये जो 50-60% अबाउट जो रहेगा ये विग रहेगा, ये 25 to 30%, 35% ये थोड़ा सा रेड बॉडी रहेगा, रेड कलर की ही होनी चाहिए। ग्रीन भी होता है लेकिन ग्रीन उतना पावरफुल मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन जब ये रेड फॉर्मेशन करती है कैंडल तब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और इसका इंडिकेशन होता है कि ये अब मार्केट जो होता है नेक्स्ट डे से ये 4-5 दिन 6 दिन ये गिरेगी ही, ठीक है। अभी ये 80% ऑफ द टाइम वैसे वर्क करता है। कभी कभी कैसा होता है ना कि जैसे कि ये आज ये कैंडल फॉर्म किया है, कुछ दिन बाद मतलब कि ये थोड़ा सा हाई भी दिखाएगी। अगर हाई भी जाती है कुछ दिन, 4-5 दिन 1 सप्ताह, तो भी समझ लीजिए कि आप वहाँ से वो फॉल ही करेगा। ऐसा भी है इसका, ऐसा नहीं है कि ये आज बन गया तो कल से ये फॉल करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कल से ही फॉल करना चालू कर देता है। कभी कभी कैसा होता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर ये फॉल करना चालू कर देगी, और अच्छा खासा फॉल करती है, ठीक है। तो इसमें भी ये ऐसा था, कल का तो बताया था मैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न का ये ब्रेकआउट था कल के दिन, ये जो कैंडल ग्रीन वाली। तो मैं प्रॉफिट भी लिया और री एंट्री भी किया, ठीक है। और उसके बाद एक लॉट के साथ उसके बाद जब ये कैंडल खुला तो ये देखिए ये कितना बढ़िया, सॉरी ये वाली कैंडल है 9:15, कितना बढ़िया ये मोमेंटम दे रहा था। तो मैंने बीच में एक और लॉट लिया था अराउंड 18-20 के लगभग में, कि हाँ ये आज के दिन लगता है कि ये मतलब कि अच्छा खासा अप जाएगा अबाउट 1850 के लगभग तक। तो मेरा लगभग 15,000 प्रॉफिट हो जाता और मैं निकल जाता। लेकिन हुआ क्या, 7,000 के लगभग प्रॉफिट भी गया, लेकिन वो तो एक ही लॉट का पैसा हो रहा था प्रॉफिट, इसलिए मैं बुक नहीं किया। और ये उसके बाद ये जब ये फॉल किया तो मैं होल्ड करके रखा कि मैं मतलब कि फंस गया था वो 3-4 हज़ार के लॉस में। उसके बाद मुझे लगा एग्ज़िट करूं या ना करूं, ऐसा ये था। फिर ये जब कैंडल बना तो मैं समझ गया था कि ये लॉस में जाएगी ये ट्रेड, बट मैं फिर भी थोड़ा सा होल्ड किया क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा था, और ये वैसा वर्क भी किया। बट यहाँ से फिर कैसा हो गया, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था हाई ऑन सेल पैटर्न पे। तो ये देखिए ये जो रेड वाली कैंडल जो है 1445 टू येस्टरडे वाली, वो आपका देखिए क्या किया था एक्चुअल में। ये मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये ऑलरेडी ये इनगल्फ कर चुका है ये 14-15 वाली कैंडल को कम्प्लीटली। दैट मीन्स कि ये एक शॉर्ट टर्म में एक तरह से बोलिए तो ये डाउनफॉल का सिग्नल है। और ये देखिए अच्छा खासा वहाँ से 18-15 के बाद 18-15 प्राइस मान के रखिए, वहाँ से अच्छा खासा ये करेक्शन किया था, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट लिया छोटा सा। लेकिन ये अभी 30 मिनट पे आप देख रहे हैं कि ये अभी फॉल किया है और अभी भी और फॉल कर सकता है। जब डेली टाइम फ्रेम पर आकर के आप जब देखते हैं तो देखिए ये अभी आज के दिन में ये एक तरह का बोलिए तो ये कैंडल जो मैं बताया वो फॉर्म कर रही है। तो हो सकता है कि ये अभी फॉल कर जाए अबाउट 1750 तक अभी फॉल कर जाए, और मे भी फर्दर और 1700 तक भी फॉल कर जाए। और उसके बाद से फिर एक अच्छा खासा ये क्या बोल सकते हैं बाई ऑन डिप
मिलेगा फ्यूचर में। तो ये था सन फार्मा का एनालिसिस, और इसमें तो 14,000 का हमें लॉस ही हुआ है। अब देख लेते हैं ICICI GI का क्या इसमें था। तो ICICI GI का मैं कल ही बताया था आपको कि ये इंडिकेशन कर रही है एक तरह से डाउनफॉल का, जब ये 30 मिनट पे आपका ये दिया था कल के दिन में MACD डाउन साइड में क्रॉस ओवर दिया था, ये देखिए यहाँ पे। तो ये कैंडल ये फॉर्म हुई थी बड़ी सी, तभी मैं समझ गया था कि ये फॉल करेगी। और इसमें जो RSI है वो भी 50 के नीचे आ गया था, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुका था ऑलरेडी। तो हमारा समझिए कि मॉर्निंग में ये जो 7,000 का SL था वो लेकर के गया, तो बस ऐसे मैंने इसको एग्ज़िट कर गया था। अब हिंदुस्तान का देख लेते हैं। हिंदुस्तान में एक्चुअली में अच्छा खासा आज बढ़िया ये था, मोमेंटम था। इसको मैं कैसे ट्रीट किया, कैसे समझा कि ये होगा। ऐसे तो जब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं तो कैंडल वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी मतलब कि एक तो पहला तो ये हाई पे है, और दूसरा चीज़ कि ये फर्दर हाई अभी क्रिएट कर सकती है। ये देखिए इतना पहले तो ये कंसोलिडेट किया है, दैट मीन्स कि ये फर्दर हाई का इंडिकेशन है। कंसोलिडेट करके जब ये फर्दर हाई जब ब्रेक करती है, ये वाली कैंडल आप देखिए ग्रीन वाली बड़ी वाली जो 21 अगस्त को बनी है, दैट मीन्स कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था 2780 का, उसको ब्रेक कर चुका था और ये अपर साइड में ही क्लोज़ किया था। और उसके बाद ये अप जा भी रहा था। तो ये वाली जो कैंडल है 26 अगस्त का, ये में भी अगर फर्दर क्लोज़ कर देता तो अप साइड ये निकल जाता, बट हुआ क्या, नेक्स्ट डे ये फॉल कर गया और उसके बाद ये 20 मूविंग एवरेज पे अभी सपोर्ट ले रहा है। और जो सुपर ट्रेंड है वो देखिए रेड कलर का बना हुआ है, वो आज ब्रेक करने का कोशिश किया। अगर ब्रेक कर देता तो ये मे बी कल से एकदम फुल ऑन बुल ट्रेंड में आ जाता। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज के दिन में ये अप गया लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। तो 30 मिनट में मैं कैसे इसमें बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया वो देखते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये वाली कैंडल देखिए जो मॉर्निंग की 9:15 वाली बनी थी, ये काफ़ी डाउन तक आया था 2750 के अराउंड। तो प्रीवियस ये जो लो है वहाँ तक आया और उसके बाद ये क्या किया, सभी का SL हंट किया जो भी ट्रेड लिए होंगे, और उसके बाद ये एक तरह से बोलिए तो लिक्विडिटी ग्रैब किया। और उसके बाद इधर साइड पे देखिए ये जो है कैंडल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में, ये जो ग्रीन लाइन है 200 मूविंग एवरेज की है, वहाँ पे ये क्लोज़ किया। वहाँ से मैं समझा कि ये परफेक्ट जो बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है और ये फर्दर हाई साइड जाएगी। तो जैसे ही ये क्लोज़ हुआ कैंडल, नेक्स्ट कैंडल से मैंने इसमें एंट्री बना दी थी। फ्यूचर प्राइस उस टाइम पे थे 2790 का, मैं वहाँ पे बाई किया और वहाँ से मेरा जो टारगेट था अबाउट 7000 का था। तो वहाँ से ये आया यहाँ तक एकदम ऑलमोस्ट, ये समझिए ये जो कैंडल है अबाउट 12:15 वाली एकदम हाई पे मैंने बुक किया। मेरा जो टारगेट था वो था 28:15 का, लेकिन जब मैं देखा मुझे लगा कि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बना दिया है, मे बी नेक्स्ट कैंडल में ही ये गिर जाए। तो मैं 2713 पे मैं बुक कर लिया अबाउट 6600 का प्रॉफिट लेकर के। और देखिए कैसा हुआ, नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बना और उसके बाद देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, गिरना चालू हो गया। और फिर से अभी ये 200 मूविंग एवरेज के नियर बाई आ रहा है। यहाँ पे अगर फिर से एक बार क्या करता है कि आकर के सपोर्ट लेकर के और ग्रीन कैंडल अगर बनाता है कोई इनगल्फिंग कैंडल, तो वहाँ से हमारा फर्दर एक कल के दिन में बोलिए तो एक फिर से बाई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मैं इसको फिर से देखूँगा कल के दिन में, अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं फिर से इसमें एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो यही था हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। अब देख लेते हैं बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया तो भाई कहना ही नहीं, ऐसा इसका ये था। देखिए इसमें कैसा है, जो फ्यूचर प्राइस अभी भी देखिए कैसा है 1439 है, ठीक है।
और स्टॉक प्राइस देखिए 1430 है। कल तक इसमें कैसा हो रहा था कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो हाई एंड पे था 1450 60 ऐसे, और फ्यूचर प्राइस जो था वो 1445 40 ऐसे था, मतलब कि डाउन साइड पे फ्यूचर प्राइस चल रहे थे। आज के दिन में क्या हुआ, स्टॉक प्राइस डाउन हो गया, फ्यूचर प्राइस हाई एंड पे चल रहे हैं, और ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा है। मतलब कि जब डेली टाइम फ्रेम पर आप जब देखते हैं इसको, तो आप देखिए ये जो आज का जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट हाई लगाया था 1460 का, और वहाँ से ये डाउन ही साइड में आया है, ठीक है। लेकिन जो इसका जो फ्यूचर प्राइस आप देखेंगे तो वो एज इट इज़, मतलब कि जहाँ पे मेरा बाई है 1450 पे, वहाँ पे हाई लगाया था आज 1452 के अराउंड का, और उसके बाद से ये स्टॉक गिर रहा था, बहुत स्लो मोशन में गिर रहा था फ्यूचर प्राइस। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट सी हो गई कि भाई इसमें चल क्या रहा है, स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गई है और फ्यूचर प्राइस फॉल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कल के दिन अगर मैं आज होल्ड कर लूँ और कल के दिन पे जब ये ओपन हो तो मेरे को 8-10 हज़ार का लॉस ही पहले दिखाए। तो इस वजह से मैं इसको एकदम एग्ज़िट कर गया। और 30 मिनट पे आप देखेंगे तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आज की बनी थी 10-15 वाली, वहाँ तक मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि 1460 गया है, लेकिन फ्यूचर प्राइस इसमें मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, कोई प्राइस हाइक हो ही नहीं रहा है उसमें। तो मैं थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, ये गिरा। हमारा जो फ्यूचर प्राइस है वो स्टिल 1450 पे है, मेरा जो बाइंग प्राइस था 1450 पे ही था। वहाँ तक कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मैं होल्ड किया। फिर जब ये गिरना चालू हुआ तो मेरे जो फ्यूचर प्राइस हैं बहुत ही स्लो मोशन में गिर रहे थे। इस वजह से मैं सोचा कि अभी जो लॉसेस हैं बहुत ही मिनिमल है, जिस तरह से स्टॉक प्राइस में फॉल आया है उस तरह से फ्यूचर में नहीं आया है। इस वजह से बेटर यही होगा कि इस स्टॉक से आज ही की आज एग्ज़िट ले लेते हैं। तो मैंने बाटा इंडिया में 1400 बहुत ही मिनिमल लॉस लिया हूँ। अब देख लेते हैं एक्सिस बैंक कि एक्सिस बैंक में क्या हुआ, और कैसे मैंने 5000 प्रॉफिट था उसको मैं नहीं ले पाया, और कैसे अभी सिर्फ 900 के प्रॉफिट पे एग्ज़िट किया हूँ। तो हुआ क्या कि एक्सिस बैंक निफ्टी एक्चुअली में अराउंड 100 प्लस पे ही था आज के दिन में। फिर सडन से वो जो होता है, आप जानते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा होता है, कभी भी मतलब कि सीधा +200 हो जाएगा, वहाँ से फिर -200 हो जाएगा एकदम। मतलब कि समझिए कि उसमें कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं, मतलब कि 10 सेकंड भी नहीं लगे और वो मूवमेंट इतना वॉलेटाइल हो जाता है उसमें। तो एक्सिस बैंक में भी वैसा ही हुआ। ये देखिए ये सुबह से मतलब कि बोलिए तो 915 से फॉल किया था अच्छा खासा 1160 के अराउंड, और उसके बाद फिर ये मोमेंटम चालू किया पकड़ना। तो मैं ये कैंडल को समझ गया था कि आज थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और वैसे भी जब एक्सिस बैंक को 1 डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मैं पहले भी बोला हूँ कि ये अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है। तो नियर नेक्स्ट वीक तक ये मतलब कि अच्छा खासा ये अपसाइड दिखा सकता है मोमेंटम। तो हमें तो इतना चाहिए नहीं कि 100 रुपये का प्राइस मूवमेंट आए तो हम एग्ज़िट करें इसमें। हमें चाहिए कि 10-20 रुपये अगर आ जाते हैं 1-2 दिन के अंदर तो हमारा टारगेट 5-7 हज़ार का मिल जाएगा आराम से। तो इस वजह से मैं इसको लिया, इस कैंडल पे ले लिया था 10-15 वाले पे। उस टाइम पे जो प्राइस था फ्यूचर का 1179 पे लिया था, और ये अप जा भी रहा था। फिर मैं बोला, आपको बताया हूँ कि ये कैंडल, ये आप कैंडल आप रिकॉग्नाइज़ कर लीजिए। ये कैंडल जैसे ही फॉर्म किया है, बैंक निफ्टी 100 प्लस 100 से -100 आ गया तुरंत, और इसमें भी सडन से ये फॉल आ गया, ठीक है। और ये कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इस वजह से मैं इसमें तुरंत से एग्ज़िट कर गया। यहाँ तक जब गया था तो 5000 प्रॉफिट भी था। उस बाद जैसे ही गिरा ये, तो जो प्रॉफिट थे वो सडन से एकदम गिरना चालू हो गए। फिर 5000 से 3000, 3000 से 2000, और उसके बाद 400 तक भी आ गए थे। मैं सोचा कि एटलीस्ट आज का जो चार्जेस जो है इसको लेने में जो लगा है वो तो कम से कम रिकवर इससे हो जाए। तो इस वजह से मैं प्रॉफिट 900 लेकर के ही मैं इसको एग्ज़िट कर गया। और उसके बाद देखिए तो अच्छा खासा ये फॉल भी किया है। तो एक तरह से सही हुआ कि हम
अभी के टाइम में कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं कल के लिए। और आज का जो भी मतलब कि स्टॉक्स लिया था वो सारा मैं पोजीशंस क्लोज कर दिया हूँ विथ जस्ट लॉस ऑफ 7,500। तो यही था आज का एनालिसिस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।